हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है रीबॉर्न ट्रेडर। मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे रिटेलर्स बहुत लॉस कर रहे हैं। कुछ लोग तो ट्रेडिंग छोड़ के चले गए हैं, कुछ अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रेड कर पाए। इसलिए मैंने ये नाम रखा है रिबॉर्न, ताकि आप रिबॉर्न हो सको ट्रेडिंग में, ताकि आप सारा लॉस रिकवर कर सको। आप जब खुद अपने आप को जो हारा हुआ महसूस कर रहे हो तो आप जीत सको। ठीक है, तो सब मिलके हम फिर से रिबॉर्न होते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो कि बहुत बहुत सिंपल है। और हमारे जैसे रिटेलर जो लॉस कर रहे हैं, जिनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या फिर वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, या फिर मार्केट मैनिपुलेट होती है, तो ये सब चीज़ों में से मैंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी डेवलप करी है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सो पूरा वीडियो देखना ज़रूर, कुछ स्किप मत करना। सो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी थी। सो मैंने ये चूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और देखना है फर्स्ट कैंडल। देखो कोई फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, ये रेड है, यानी मूवमेंट हमारा डाउन साइड का है। क्यों? क्योंकि ये पिछले दिन भी ये नीचे आया था मार्केट, उसके पिछले दिन भी साइडवेज डाउन साइड था, बाद में भी नीचे आ रहा है। तो अभी तक कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में दिख नहीं रही थी, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पुट साइड का ट्रेड का सोचेंगे। अब आप देख सकते हो कि पहले कैंडल के बाद मार्केट ने इतनी रिकवरी दी, 11 बजे तक पूरा रिकवरी दी, पर हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि मार्केट नीचे के साइड जाने ही वाला है। ठीक है, और कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ से ये टॉप से जो दिख रहा है, ये टॉप से हम कैसे इसको पकड़ सकते हैं पूरा डाउन साइड तक, नीचे तक कैसे ट्रेल कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली कैंडल लेंगे, उसका टॉप मार्क कर लेंगे, वो है 54,375। और ये जो विक है, ये जो विक आती है, ये मार्क कर लेंगे। तो हमें दो प्रीमियम ऐड करने हैं, वो है 54,300, 54,200। देखो इसके नीचे, सॉरी, 54, 54,300 और 54,200, इसके नीचे ही हमें प्रीमियम ऐड करना है। तो आइए ऐड करते हैं, मैंने पहले से ऐड करके रखे हैं। तो हम चलो देखते हैं थोड़ा आउट द मनी वाला 54,200 देखते हैं। चार्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 मिनट डालना है, ये प्रीमियम चार्ट है। उसके बाद हमें एक इंडिकेटर ऐड करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर। बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई। ये जो बोलते हैं EMA, फिर SSMA, फिबोनाची, ये फिर कौन सा होता है वो RSI, ये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, किसी भी चीज़ की नहीं। सिर्फ 15 मिनट्स की कैंडल और वॉल्यूम, बस। अब देखते हैं कैसा है। अभी फर्स्ट कैंडल आया, फर्स्ट कैंडल ग्रीन आया, इग्नोर करो। सेकेंड कैंडल देख रहे हो आप, अगर ये ग्रीन कैंडल में आप एंट्री कर लेते पहले वाले, देखो सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल पूरा रेड हो चुका है, आपका लॉस ही लॉस होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जब देखना है कि रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनने वाली है, जैसे देखो ये रेड है, ये ग्रीन बनी, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वॉल्यूम आज नीचे देखेंगे हम, ये यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल थी ऊपर, देखो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देखो। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। दिस इज़ अ गुड साइन कि अभी मार्केट ऊपर, मतलब ये प्रीमियम ऊपर जा सकता है। मार्केट तो नीचे गिर रहा है पर प्रीमियम ऊपर जाएगा उस हिसाब से, तो ऊपर जा सकता है। मैं नहीं से बोल रहा हूँ जाओगा, जा सकता है, पर हम यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेड। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब लगभग 200 से 100 पॉइंट का जो ये लो है और ये इसका क्लोजिंग है, तो 200 से 100 तक, मतलब लगभग 100 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है, जो कि बहुत ही बुरा है। हम ये नहीं लेंगे।
हम वेट करते हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रश में कुछ मत करो, आपने अभी तक किया होगा, फोमो में आके ट्रेड लिया होगा, लॉस ही हुआ होगा, है ना। ये ग्रीन कैंडल देख के आपने को देखना होगा कि अरे मार्केट ऊपर चले जाएगा, चलो ले लेते हैं, पर इन द एंड क्या हुआ, ये देखो लॉस हो गया। ठीक है, लॉस होने दो, मतलब अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा और लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 100 पॉइंट का रिस्क नहीं लेके, इसलिए यहाँ से ऊपर मार्केट ऊपर भी चला जाता फिर भी हम ये ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, हम रुकते कुछ अच्छे सेटअप के लिए, अच्छा स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आई, देखो रेड आ गई, फिर रेड आई, फिर रेड आई, हो गया आपका स्टॉप लॉस हिट, तो आप यहाँ से बाहर हो जाते, आपका 100 पॉइंट का लॉस हो जाता। ठीक है, पर मुझसे वैसा नहीं करना है। फिर आता है नेक्स्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल देखना है और नीचे हमें देखना है उसका वॉल्यूम क्या है, कम है ना। ये पिछले रेड कैंडल का वॉल्यूम से ग्रीन कैंडल कम है, तो हम यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल है रेड, ओके, फिर आया रेड, फिर आया ये ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना अच्छा है। ये रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम कितना अच्छा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर हम पहले देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड। क्लोजिंग पे एंट्री होगी हमारी और वही कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। तो 100 का एंट्री पॉइंट है, 64 का हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब लगभग 30-40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, विच इज़ वेरी गुड। जो हमारे मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट तक हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभी तो 20-30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस आता है, और उसके बाद में भी मूव बहुत बहुत बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा 104, एग्जिट रहेगा 64, स्टॉप लॉस आएंगे। तो 104 की जगह पे आप 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे अभी 100 पर रख सकते हैं। देखो तो फिर 100 पे हम 100 पे हम ये रख लेते हैं। ठीक है, 98 पे आप, चलो ठीक है, 100 पे हमने रख लिया, 64 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, हमने ट्रेड ले लिया। अब देखो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी पर अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, वेरी गुड। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इसने अपने को स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। ठीक है, और हमारे अभी प्रॉफिट में हम आ गए। नेक्स्ट कैंडल देखो ग्रीन कैंडल आई, इसमें भी आप देख सकते हो कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो जाती है तो हमें बस हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा एंट्री पॉइंट से नीचे लेके आना है और छोड़ देना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो मूव हमें मिला है, ये रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन आई, रेड ग्रीन ग्रीन, और मार्केट देखो ऊपर ही जाते रहा 400 के लेवल तक। ठीक है, तो इस तरह हमें ये ट्रेड पकड़ना है, बस दो ही चीज़ से, 15 मिनट टाइम फ्रेम और वॉल्यूम से बस। अब चलो आपसे ये मिस हो गया, डिलीट कर देते हैं, ये वाला मूव मिस हो गया आपसे। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर भी ट्राई कर सकते हैं। रेड आया, उसके बाद में ग्रीन आया, इसमें वॉल्यूम अच्छा नहीं था, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा हो नहीं लेंगे। अब आगे देखेंगे, ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन आया, ठीक है, अच्छा खासा ग्रीन आया, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते। क्लोजिंग हमारी यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस हमारा ये। ठीक है, अब इसमें हमारा लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हम अवॉइड करेंगे उसको, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके मतलब नहीं है। ओके, और जब बॉटम पे हम लोग, जो डे लो रहता है, ये जो डे लो था वहाँ पे कुछ ऐसा बने तो उसका परफेक्शन बहुत अच्छा होता है, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड लिया, यहाँ तक अपने को मिला। मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाता हूँ ये ट्रेड को। लॉन्ग पोजीशन हमने लिया था 100 पे, स्टॉप लॉस था हमारा 64। ये देखो 6.7 का रिवॉर्ड मिला अपने, है ना। एक सिंपल स्ट्रेटजी, एक ही ट्रेड हमने लिया, उसमें हमने इतना कैप्चर कर लिया। एक लॉट में भी आपका लगभग अच्छा खासा पैसा बन जाता। ठीक है, अभी ये हो गया पुट साइड का। क्या हम कॉल साइड में भी जा सकते थे? जो पहले जो कैंडल बनी बड़ी वाली, बिल्कुल जा सकते थे। आपको दिखाता हूँ कॉल साइड। ठीक है, ये जो कैंडल बनी उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी, ये जो लो
ये जो ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अभी इसकी क्लोजिंग का कहाँ हो रही है, 54,041। तो हम 54,000 का कॉल ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम चार्ट में वॉल्यूम क्या कर रहा है। 54,000 का कॉल, ये मैं 3:30 बजे के बाद बना रहा हूँ, इसलिए ये ज़ीरो हो चुका है। पर हमने देखते उस टाइम पे क्या हुआ था। उस टाइम पे आप देख सकते हो कि पहले रेड कैंडल बनी, फिर बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये दूसरी ग्रीन कैंडल दिख रहे हो यहाँ पर। तो उसके नीचे आप देखोगे तो ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ है। ध्यान रखना, क्लोजिंग के बाद ही वॉल्यूम चेक करना, बीच में वॉल्यूम चेक नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, कैंडल तो ग्रीन में जाती है, हम देखते हैं कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया, हम एंट्री ले लेते हैं, पर जब तक कैंडल क्लोज होती है वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्लोजिंग के बाद ही वॉल्यूम देखना और ट्रेड लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 175 पे क्लोजिंग हुई, स्टॉप लॉस था हमारा 106, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, कुछ 70 पॉइंट्स का, ठीक है। किसको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, कभी कभी ट्रेड जाते हैं, नो डाउट, पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड पे ही डिपेंड करता है। तो 175 पे हमने ट्रेड लेते तो हमें लगभग 424 तक हम जा सकते थे, है ना। तो इसी तरह हमने ये ट्रेड लेना है। और एक बात, ये हो गया फर्स्ट कैंडल, और एक कैंडल है जहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये रेड कैंडल, ठीक है। ये रेड कैंडल के बाद आया अपना ये ग्रीन कैंडल, आप देख सकते हो। ये रेड के बाद ये ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो चुका है ना, ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा कम बनेगा, 239 से 152, ठीक है। उसके बाद भी हमें अच्छा खासा, देखो 239 से 426 तक ये गया है, लगभग 200 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हो सकता था। 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, जैसे आपके हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। सो ये रही 15 मिनट्स की स्ट्रेटजी, जो कि बहुत बहुत इजी है, ठीक है। और देखना, जब भी कैंडल बने ना, तो ये बॉडी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये देखो, अब आप देखेंगे ये रेड कैंडल, ठीक है। ये रेड कैंडल के बाद भी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ये छोटे कैंडल में, ठीक है, ये छोटी कैंडल में। बट इधर की बॉडी आप देख सकते हो, इसमें बॉडी अच्छी नहीं थी, तो एक डाउट रहता है कि वो ये जाएगा नहीं, तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। सभी ट्रेड लेना ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आप यही भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये रेड कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। 89, यहाँ पे भी एक वीक फॉर्मेशन हुआ है, जो कि रिजेक्शन दिखा रहा है, ये वीक फॉर्मेशन, सॉरी, हाँ, ये वीक फॉर्मेशन देख रहे हो आप, ये वाला, ये वीक फॉर्मेशन हो, इसी वजह से ये रिजेक्शन कैंडल आप हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं गए तभी भी चलता है, ठीक है। तो इस तरह ये सुबह का हमने कॉल साइड पे भी ट्रेड ले सकते थे, शाम को हमने पुट साइड पे लिया, पर हमने पुट साइड पे ज़्यादा गौर किया क्योंकि मार्केट नेगेटिव में था, बस। तो आप इसी तरह ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम और वॉल्यूम के बेसिस पे। दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में आपको 1 या 2 ही ट्रेड मिलेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो आप निकल सकते हैं, हमारा इतना लॉस नहीं होगा और मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा। आप दूसरे दिन फिर ट्राई कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा जो बन रहा था, ठीक है। और यहाँ इसके बाद जो आपका 500 तक ये जो गया है, 157 वाला 500 तक गया है, और 50 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस था। इस हिसाब से हम अपने कैप्चर किए 500 माइनस 150 जो होता है लगभग 300-350 पॉइंट्स, ठीक है। और 50 का स्टॉप लॉस था। तो आप वो 350 पॉइंट जो आपने कैप्चर की है, वो नेक्स्ट ट्रेड्स में हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 50 पॉइंट्स की आप 6 से 7 ट्रेड ले सकते हैं, और उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने बैक टेस्ट करा है, तो इसकी 70 to 80% इसकी विन रेट है। तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना
रूल को भूलना नहीं। रूल क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज़ होनी चाहिए और स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये दो ही रूल है। आप बिंदास ट्रेड लो, स्टॉप लॉस हिट होता है ले लो, पर अगर जब टारगेट हिट होने जाता है ऊपर, जब ये मूवमेंट आती है, तो आपका सारा स्टॉप लॉस का जो लॉस है वो सब रिकवर हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैंने बस यही मैंने मार्केट में बहुत घूमा हूँ, सब देखा हूँ, सब RSI, बॉलिंजर बैंड, ये वो सब ट्राई कर लिया। इन द एंड बस यही एक स्ट्रेटजी, वॉल्यूम 15 मिनट्स, बस यही मुझे हेल्प करी है रिबॉर्न होने के लिए। मैं भी चाहता हूँ तुम सब रिबॉर्न हो और एक दिन हम सब बनेंगे रिबॉर्न ट्रेडर्स। थैंक यू।